आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें सुंदर समय के लिए एक रात्रि दिया है, समय दिया कि आज हम प्रार्थना और विनती और दुआ करें कि प्रभु हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आए। आज जो दवा था आज वही चमकेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज अपने जीवन में अपने आप ये महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, तरह तरह की चीजें जो आज हम झेल रहे हैं अपने जीवन में, दुख है, डर है, चिंता है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है आज मैं उस इंसान से बात कर रहा हूं जिसे लोग हल्के में लेते हैं या उन्हें पसंद नहीं करते हैं, जिसे अनदेखा किया गया है, जिसे दबाया गया है, जिसे कहा गया है तो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। लेकिन बाइबल कहती है, यशायाह पुस्तक अध्याय 60 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अगर आज तेरी जिंदगी में अंधेरा है तो समझ ले परमेश्वर तेरे लिए रोशनी तैयार कर रहा है और आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देता है, इसलिए हम धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है जिस तरीके से परमेश्वर तेरे लिए रोशनी तैयार कर रहा है, तुम्हें लोगों ने जिस तरीके से तुच्छ समझा, तरह तरह की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, तुम्हारी गरीबी को लोग मजाक उड़ाए, उस पर हंसते रहे, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी कहा गया। लेकिन याद रखना, ये जिस तरीके से हीरा भी जमीन के अंदर से दब करके ही चमकता है, इस बात को हमें याद रखना है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 66 और वचन नंबर 12 में, यहाँ पर दाऊद कहते हैं, हम आग और पानी में से हो करके निकलते हैं परंतु परमेश्वर हमें समृद्धि में ले आया है। तो जिस आग से गुजर रहा है वही तुझे सोना बना देगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है सोना बना देगा। तो आज हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना। परमेश्वर हमारे जीवन ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देता है। जैसे हम जानते हैं यूसुफ के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि यूसुफ को उसके ही भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, मतलब यूसुफ को उसके भाई ने ही उसको कुआं में फेंक दिया था, गुलाम बना दिया था, जेल में डलवा दिया था। लेकिन वही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है आगे चल करके। तो हमें विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। जिस इंसान को आज लोग तुच्छ समझते हैं, उसे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें डरना या भयभीत नहीं होना है। जिस तरीके से यूसुफ को जमीन से आसमान पर परमेश्वर ने बैठाया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जब मैं प्रार्थना और विनती और दुआ करूंगा तो परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। जैसे उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 50 के 20 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, तुमने मेरे लिए बुराई सोची है परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया है। जो तुम्हें गिराने आए हैं परमेश्वर उन्हें तुम्हारी सीढ़ी बना देगा। इस बात को हमें याद रखना है। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय यहाँ पे 50 और वचन नंबर 20 में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं दाऊद के जीवन बहुत सारी घटनाओं को हमने देखा, बहुत सारी बातों को देखा। दाऊद को उसके ही पिता ने राजा बनने के लिए, मतलब राजा बनने के लायक नहीं समझा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, पहला शमूएल अध्याय 16 के 7 में परमेश्वर ने इस बात को कहा, मनुष्य बाहर से देखता है पर मैं जो परमेश्वर हूं हृदय से देखता हूं। छोटा चरवाहा इजराइल का सबसे बड़ा राजा बन जाता है। इसे दुनिया नजरअंदाज करती थी, लोग देखना नहीं पसंद करते थे। दाऊद के पिता ही दाऊद को ये नहीं समझते कि आगे चल करके राजा बनेगा, उसे नालायक समझते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे उठा करके एक बेताज बादशाह, मतलब इस साम्राज्य का खड़ा कर दिया। तो दाऊद आगे चल करके बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा बनता है। तो परमेश्वर इस तरीके के लोगों के जीवन में काम करता है और ब्लेसिंग करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर वही चुनता है। अगर जिस तरीके से आज कोई तुम्हें साथ नहीं देता है, अगर आज कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, चाहे आपके घर के, आपके माता पिता, कोई भी हो सकता है, यदि आपका सपोर्ट साथ नहीं करते, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर तुम्हें अकेले जिस तरह मजबूत बनाता है। यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 के 11 में परमेश्वर ने यहाँ पे साफ साफ कहा है, मेरे विचार तुम्हारे लिए भलाई के हैं ताकि मैं भविष्य में आशा रखूं और दूं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जो मेरे विचार हैं वो भविष्य के लिए बेहतर, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हैं। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए बीज को जितना गहराई में दबाया जाता है उतना ही वो ऊंचे ऊंचे उड़ता और मजबूताई के साथ आगे खड़ा रहता है। और मैं आज यह घोषणा करता हूं, जो दबा था वही आज चमकेगा, जो रोया था आज वही हंसेगा, जो टूटा था आज वही खड़ा होगा। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारा समय लेकर के परमेश्वर आ गया है और परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है। आपके हालात, आपके घर, हर तरीके से परिस्थितियों परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा। आइए मेरे प्रिय भाई सभी लोग मिलकर के आगे देते हैं, परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा
करते हैं पिता परमेश्वर इस मौसम में पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं आज जिनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी है, आज चिंतित है, परेशान है, आज इस मौसम में बहुत ज्यादा परेशान है, अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर, या तरह तरह की बीमारियों समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु है। आज हम आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने भी आज आप बच्चे, बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना सुनते हैं, उनकी आशीष और बरकत और हर तरीके से उनकी मदद और सहायता करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय जो भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटों की हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनकी हर तरीके की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठे हैं, कहीं कोई काम धंधा बिजनेस नहीं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा चिंतित हैं घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, घर में लड़ाई या झगड़े, किसी प्रकार की समस्याओं से इस समय जूझ रहे पिता परमेश्वर, तो आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनकी हर तरीके से मदद और सहायता करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर तरीके के रोगियों को आपने ठीक किया है। आज जो इस ठंडी के कारण पिता परमेश्वर उनके पैरों में दर्द है, या उनके शरीर के बॉडी के पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दिक्कतें आ रही, चिंताएं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या ब्लड की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज काम धंधे बंद पड़े हैं सब यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े या तरह तरह की चीजें आज उनको देखने को मिलती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को वो ताकत, वो सामर्थ देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। माँ की प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर की। आज उन बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज मेरे घर में जो चिंताएं हैं मैं उसको पूरा कर सकूं, जो काम मेरे घर में पड़ा है उसको मैं अच्छे से कर सकूं, या नौकरी या जॉब के लिए जो भी पढ़ाई करते, लिखाई करते, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन हर बहनों को, हर भाइयों को आज ब्लेसिंग करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा, वो गंदी आत्माएं, क्योंकि परमेश्वर आपने हर प्रकार के, यहाँ तक कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने हर प्रकार की जो बीमारियां थी, वो समस्याएं थी, उन्हें चंगा किया, उन्हें चंगा दी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो इनकी आंख से आंसू बहते हैं, जो चिंतित है, जो डिप्रेशन में है, जो बड़ी से बड़ी चिंताओं में आज पड़े हैं, या किसी कारणवश आज उनके घर में बहुत ज्यादा दुख है, चिंतित है, परेशान है, आज वो शोक मना रहे अपने घर में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे पिता परमेश्वर की। इस समय जितने भी आज बहन या भाई इस समय चिंतित हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ बांध कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इस समय टूट चुके हैं, आज वो बिखर चुके हैं, आज वो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों के अंदर, वो उनके अंदर नफरत फैल चुकी है पिता परमेश्वर, जो आज अपने घर को लोग छोड़ते हैं, आज वो परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले प्रभु आप हैं, हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि इस समय पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप छूने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई है, आज जो पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, हर एक प्रकार की शक है, या किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े हैं, या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे या माता पिता भाई बहनों को लेकर के, या समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है जो मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मारपीट है, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्या, वो हर प्रकार की लड़ाई, वो हर प्रकार के झगड़े पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पर, उनके घर से आजादी है, उनके घर में हर तरीके की आजादी है, फ्रीडम है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां हर प्रकार की आज्ञा देते हैं, निकल हे शैतानी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी चीजों को आप पूरा करने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप पूरा करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान इस सृष्टि के मालिक, उद्धार
करता जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से लकवे के रोगियों को आपने ठीक किया, यहाँ तक कि अंधों को आपने रोशनी दी, जिनको रास्ता समझ में नहीं आता तो उन्हें आपने रास्ता दिखाया, उन्हें एक मार्ग दिया, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यदि तुम मेरे पास आते हो परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सब आपके पास उपस्थित हैं। इस समय पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करें, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें। इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हैं, अपने चाहे घर में हो, काम में हो, बिजनेस में है, नौकरी में, जॉब में, जहां भी कहीं पर बैठे हैं, किसी भी टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके घर की रक्षा सुरक्षा, जहां कहीं पर उपस्थित उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन जीवन आशीष देते, उनके जीवन की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरीके जितने भी आज आपके बच्चे इस समय चिंतित है, परेशान है, हताश निराश है, जीवन में हो सकता है डिप्रेशन, जीवन में हो सकता है परेशानियां हो, चिंताएं हो, या किसी प्रकार के काम धंधे बिजनेस को लेकर के उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जो कि नकारात्मक विचार है, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को आप मिटाने वाले हैं। उनके मन में एक अच्छा थॉट्स डाले, उनके मन में एक अच्छा विचार डाले, उनके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को निकालने वाले उनके मन में एक अच्छा विचार डालें, ताकि आगे चल करके परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करें, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं इस घर के लिए, इस बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक उद्धार करता जीवन वाले जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं, किसी प्रकार का जादू टोना जिस किसी प्रकार का है आज किसी के घरों में है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो घर पवित्र हो, वो घर से हर प्रकार की शैतानी का बंधन टूटने पाए, वो चाहे गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा हो, या किसी प्रकार के आस पड़ोस की आत्माएं हो जो किसी प्रकार की उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी में उन्हें जकड़ के रखें, यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर बंधन टूटने पाए। क्योंकि आपने जिस तरीके से हर प्रकार के बंधन को आपने तोड़ा है, आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन काम करते उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसे आप ठीक करने वाले, उसे हर प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं रोते हैं, उनके घर में परिवार में जो किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, किसी भी कारणवश को लेकर के आज जिनके मन में बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान, डिप्रेशन में पड़े हैं, रात दिन यही सोचते कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु आपको आजाद करने जा रहा। आज आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाएगा, वो हर प्रकार की समस्याओं, लड़ाई झगड़े, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं, घर खेत खलिहान को लेकर के, बिजनेस काम धंधे को लेकर के, XYZ जो भी आपके मन में विचार है, आप आज्ञा दीजिए। कहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। किसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे मन में जो बोझ है वो हल्का हो जाए, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है वो शांत हो जाए। आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता है, परमेश्वर हमेशा कोई ना कोई बात सोचता रहता है, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती और दुआ करता हूँ इसी वक्त मेरे जीवन के हालात, मेरा जीवन, मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक कर दिया, यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर हमें कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, QR कोड से ज्यादा आसान होता है, तो आप QR कोड दिए गए उसमें भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।